नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। बीजेपी से समर्थित भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष से त्यागपत्र देने वाले चरणजीत सिंह ने अब जोर शोर से किसानों के आंदोलन में साथ देना कर दिया है शुरू। इसी की कड़ी में उन्होंने आज अपने गांव से दिल्ली जाने के लिए किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए 2 ट्रालियों में किसानों का जत्था आज रवाना किया है। यह जत्था दिल्ली के अंदर जाकर किसानों के धरने में भाग लेगा तथा कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के विरुद्ध जो काले कानून लाए गए हैं, मोदी के द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं, उसको निरस्त करवाने के लिए खासकर हनुमानगढ़ जिले से अपनी भागीदारी भी किसानों के आंदोलन में निभाने के लिए वे प्रेरित होकर यहां से गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि चरणजीत सिंह भारतीय किसान यूनियन में लंबे समय से जुड़े हुए थे और लंबे समय तक किसानों के लिए, चाहे पानी की बात हो, चाहे कोई और समस्या की बात हो, चाहे धान मंडी में कोई समस्या की बात हो, वे लंबे समय तक इस यूनियन के माध्यम से लड़ते रहे हैं। परंतु अब मोदी के द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं, उसके विरोध में दुखी मन से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है और ख़ासकर किसानों के प्रति बीजेपी की जो नीति है उसका विरोध करते हुए ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारतीय किसान यूनियन यह बीजेपी से समर्थित यूनियन थी, इसीलिए उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए कि मोदी के द्वारा किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं, इसीलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया था। अब वे किसान आंदोलन में खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि वे 2 तारीख के बाद, यानी टिब्बी संग्रिया में चुनाव खत्म होने के बाद, वे अपने किसानों के साथ जत्था लेकर दिल्ली की तरफ फिर और कूच करेंगे। तो सुनाते हैं कि उन्होंने इस मौके पर जब जत्था रवाना किया गया क्या कहा है। जो मोदी सरकार द्वारा 3 काले कानून पास किए गए किसानों के विरोध में, उसी को लेकर पंजाब हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान दिल्ली में बैठा है। उनके समर्थन के लिए या टिब्बी से 12 SLW गांव से किसानों का जत्था आज दिल्ली रवाना हो रहा है। मैं चरणजीत सिंह किसानों की साथ देने के लिए, इनको रवाना करने के लिए, यहाँ पे इनका समर्थन है किसानों के इन जो 3 काले कानूनों के खिलाफ के लिए दिल्ली किसानों का जत्था जा रहा है। उसके लिए हम उन अध्यादेशों का पुरजोर तरीके से सभी विरोध करते हैं और मोदी सरकार के जो ये कानून जब तक ये रद्द नहीं होंगे तब तक दिल्ली किसान डटे रहेंगे। और कल से चुनाव के बाद में 2 तारीख को हम यहाँ संग्रिया, टिब्बी, पूरे हनुमानगढ़ जिले से किसानों को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में हम ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और गाड़ियों, कारों के, जीपों के साथ हम एक बड़ा काफिला लेकर दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। ये हमारी केंद्र सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी है कि या तो किसानों के साथ जो किसान मांग कर रहे हैं उनको साथ समझौता किया जाए, उनको किसी तरीके से भी कोई समस्या है तो समाधान करो। किसानों को जब तक संतुष्ट नहीं करेंगे तो किसान दिल्ली से हटने वाले नहीं हैं। हमारी मांग मोदी जी से यही है कि किसानों के लिए तुरंत इन काले अध्यादेशों जो लागू की है किसानी को बर्बाद करने के लिए, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, तो किसान ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान पूंजीपतियों को अपनी मेड़ों के ऊपर बैठने, अड्डा जमाने नहीं देंगे। ये हमारी मांग है और इसी मांग को लेकर दिल्ली में जो किसान पहुंचे हैं उनका साथ देने के लिए यहाँ टिब्बी से, हनुमानगढ़ जिले से किसानों का जत्था रवाना हो रहा है और इस जत्थे की अगुवाई हम करने के लिए आए हैं। हम भी साथ में प्रयास करेंगे। अपने भारत का जो किसान है, पूरे राजस्थान के से, हनुमानगढ़ जिले से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और जो हमारे साथी किसान वहां गए हैं उनसे कंधे से कंधा मिलाने के लिए हम वहां दिल्ली ये जत्था रवाना हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में बैठे किसानों के हौसले को देखते हुए अब राजस्थान से किसानों के जत्थे भी हर एक ज़िले से रवाना होने शुरू हो गए हैं और दिल्ली की तरफ वे कूच कर रहे हैं। वहां पर बैठे किसानों के साथ जाकर वे मिल जाएंगे और राजस्थान से भी किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए मोदी सरकार को 3 अध्यादेश वापस लेने के लिए वे जोर शोर से इसमें जुटेंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।